श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। याद रखिए, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करिए। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर टैलेंट नहीं। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यही होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। देखिए मित्रों, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो चुका है। दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन यादें या खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव या हमें सिखाते हैं। एक बात और याद रखिए, दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो भगवान लोगों को कभी दुख न होता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करिए, और याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मित्रों, लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करिए, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म होती है।
याद रखिएगा, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना, पहले माँ का पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओझा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूंगा, धन ने कहा मैं अमीरों के घर मिलूंगा। विश्वास चुप था, धन और ज्ञान ने चुप होने के वजह पूछे। विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं चला गया, फिर कभी नहीं मिलूंगा। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए मित्रों, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दीजिए जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद न करिए तो पानी व्यर्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपके एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए, आखिरी रिजल्ट आपके हक में जरूर होगा। एक खूबसूरत सोच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। देखिए मित्रों, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा विनम्र होकर जियो, तब देखिए फिर ये ईश्वर आपको कितना प्यार और खुशहाली देंगे। कभी कभी दिल में लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव से जियो। याद रखिए मित्रों, रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी हैं, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। मित्रों, धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। अहम छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए, ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रह सके। जहाँ सिर झुक जाए वहीं ईश्वर का घर है, जहाँ नदियाँ मिल जाए वहीं समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द को समझ सके वही हमदर्द है। रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहाँ से आए? फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहाँ से आए? चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहाँ से आए? शिक्षक हो गए ट्यूशन के, विद्या कहाँ से आए? भोजन हो गए होटल के, तंदुरुस्ती कहाँ से आए? प्रोग्राम हो गए केबल के, संस्कार कहाँ से आए? मित्रों, याद रखिए, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुक कर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है।
पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। आप एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। मगर अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। कोशिश करिए, संयुक्त रहिए। अकेला आज तिनके की तरह होता है जिसे कोई भी तोड़ सकता है, मगर लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटता। फैसला आपका है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं है कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।